सनातन धर्म की जय। हनुमंत लाल की जय। धन का उपयोग कब कैसे करें। देखें, सनातन शब्द का मतलब होता है कि जो सृष्टि एवं ईश्वर को अनादि अनंत और सनातन मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि धर्म शिक्षा उपदेशों और अवतारों का कोई आदि अंत नहीं है, वो सनातनी कहलाते हैं। सनातन शब्द है। इनका धर्म किसी पैगंबर या अवतार द्वारा संचालित नहीं है। यदि भगवान शिव, विष्णु और रामकृष्ण से कहीं सनातन धर्म का उपदेश किया है तो इसका सही अर्थ है कि सनातन धर्म उनके अवतरित होने के पहले भी विद्यमान थे। अर्थात सनातन धर्म का कोई आज नहीं, बहुत काल से सनातन धर्म है, बहुत प्राचीन सनातन शब्द है। भक्तों, अपने से द्वारा पैदा हुए हैं। धन तो कमाओ, लेकिन अन्याय से नहीं, अधर्म से नहीं। धन कमाने के तो बहुत तरीके हैं और उसको लाएं। किस धन को किस तरह से वितरण करके उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि कमाए हुए धन के निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित किए हैं, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को अपनी आय का राजांश, जिसे आयकर कहते हैं, चुकाने के लिए पहला हिस्सा, और जो शेष धन बचा है उसका एक भाग यानी चौथाई यज्ञ में, पूजा पाठ में, पुण्य कार्य में लगाना चाहिए। और दूसरा भाग अपने यश के लिए और दूसरों के कल्याणार्थ के लिए। और तीसरा भाग पुनः पूंजी फिर से कमाने के लिए, कि जब पूंजी पूरी खत्म हो जाएगी तो फिर पुनः धन कैसे कमाएंगे, उसको रखना भी चाहिए। दान भी करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और गरीबों का दुख दूर करने के लिए अपने पास धन है तो उससे उनका सम्मान करना चाहिए। कन्या के विवाह में धन का उपयोग करना, दान करना, और गरीबों में धन देना, वस्त्र देना, भोजन देना, और यज्ञ हवन पूजा में धन को लगाना। और चौथा भाग अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। इस प्रकार आय व्यय की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने बताया है। और ये भाव होना चाहिए। महात्मा जन बड़े बड़े हुए हैं और दूसरों के कल्याण की बात सोची है, और क्या भी सारे संसार में प्राणियों को अपना कुटुंब, अपना परिवार माना है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख करने के लिए उद्घोष किया है। सभी के विषय में मनुष्यों ने कहा है कि संसार में सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों और विनम्र हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भावना रख करके और कमाए हुए धन का उपयोग, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों में बताया गया है। अब ये राजाओं के लिए मैंने देखा है ग्रंथों में कि राजा को प्रजा का धन, संपूर्ण धन उसका नहीं है, पुत्रवत प्रजा होती है, पिता के समान राजा होता है। लेकिन राजा होने के बाद केवल 15% ही धन राजा अपने उपयोग में लें, ऐसा निर्देश है। ये शास्त्रगत बात है। और इससे अधिक धन जो है वो प्रजा का है, राजा का नहीं है। अनर्गल गलत ढंग से राजा अगर उस धन का उपयोग करता है तो वही धन राजा के लिए भी हानिकारक हो जाता है। हमारे छोटे बड़े सभी तमाम लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे और सुनते होंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा भी करना। हम अपनी समझ में जितनी बात डाल रहे हैं, शायद वो बहुत विचार करके डाल रहे हैं, फिर आगे हरी इच्छा। भक्तों, हमारे इस वीडियो को देखें, सुने, विचार करें, कमेंट करें, शेयर करें,
तो हमारी बात आपको अच्छी लगेगी। और यदा कदा बीच बीच में कहीं कहीं मैंने अपने मोबाइल नंबर को भी दे दिया है, उसके माध्यम से कभी कहीं आवश्यकता हो तो संपर्क भी किया जा सकता है। बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।